नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नक्सली सीसी मेंबर समेत 60 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गढ़चिरौली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि जो नक्सलवाद का नेतृत्व करते हैं वही सीसी मेंबर्स अब आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गढ़चिरौली में पुलिस के सामने सरेंडर किया नक्सलियों ने। नक्सल संगठन की लगातार कमर टूट रही है और इस बात का एक और जीता जागता उदाहरण निकलकर सामने आया जहां पर नक्सल संगठन के सीसी मेंबर समेत 60 सदस्यों ने सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली में पुलिस के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सोनू दादा उर्फ भूपति के साथ बाकी 60 नक्सलियों ने 50 हथियार भी अपने साथ लाए और आत्मसमर्पण कर दिया। ये नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका। देखिए, लगातार नक्सलगढ़ में पहुंचकर सुरक्षा के यहां पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, विस्फोटक सामग्री बरामद की जा रही है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है और इसी बीच किस तरीके से सरकार की आत्मसमर्पण नीति कारगर साबित हो रही है उसका भी एक बहुत बड़ा यहां पर उदाहरण निकलकर सामने आया है। नक्सल संगठन को अब तक का ये सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि अब खुद नक्सली आत्मसमर्पित होते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली सीसी मेंबर समेत 7 सदस्यों ने सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नक्सल संगठन को अब तक का ये सबसे बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। नक्सली सीसी मेंबर समेत 7 सदस्यों ने सरेंडर किया है। रवि मीरी मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। रवि, इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो पहली लाइन थी कि ये नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सीसी मेंबर और उसके साथ 60 सदस्य, आखिर कौन लोग हैं ये, कैसी नक्सली गतिविधियों में शामिल थे, जरा जानकारी दीजिएगा। अंजलि, नक्सलियों के खात्मे की और हम एक और बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। नक्सलियों का खात्मा का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि सोनू जो भूपति के नाम से जाना जाता था और सोनू वही सीसी मेंबर है जो लगातार पत्र लिखता था, सीज फायर की मांग करता था, सरकार से बातचीत अपील करता था जनता से। उसी सोनू ने सरेंडर कर दिया है गढ़चिरौली में और उसके साथ 50 और लोगों ने सरेंडर किया है, 50 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मतलब सोनू ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को एक साथ सरेंडर करवा दिया है। तो इस वक्त की और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद से जुड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है और सोनू के सरेंडर करने से बहुत फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है पता है अंजलि? देखिए, ये जितने पत्र मेरे हाथ में है सारे पत्र सोनू ने लगातार लिखे थे, सरकार को लिखा था, जनता को लिखा था। उसने बार बार अपील किया था कि नक्सलियों का संगठन कमजोर पड़ गया है, समय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसी कारण से नक्सलियों का संगठन भटक गया और लगातार उनको नुकसान उठाना पड़ा। और इसीलिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि सरेंडर करना पड़ेगा, सीज फायर करना पड़ेगा और सीज फायर के लिए, वार्ता के लिए, शांति वार्ता के लिए लगातार पत्र लिखा जा रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था भी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे बस्तर दशहरा के दौरान, तब अमित शाह ने कहा था कि नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं होगी, एक ही रास्ता है, सरेंडर करो, सरेंडर नहीं करेंगे तो एनकाउंटर किया जाएगा। तो इसी के बाद सोनू का सरेंडर बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता है जवानों के लिए। और इसके बाद नक्सलियों के खात्मे की जो हम बात कर रहे हैं वो और बहुत आसान हो जाएगा और करीब आ जाएगा। और सोनू बहुत बड़ा नक्सली है, करोड़ों का इनामी नक्सली है। इसके अलावा इसके हाथ में पूरा सिस्टम, संगठन का सिस्टम इसके हाथ में था कि कैसे चलाना है, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे प्रचार प्रसार नक्सली संगठन की विचारधारा का करना है। इन सभी कामों का प्रमुख था सोनू और ऐसे बड़े नक्सली का सरेंडर करना एक बड़ी सफलता है। और इससे आने वाले समय में जो सरेंडर करने वालों की जो सिलसिला है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है अंजलि, क्योंकि इसके बाद सोनू के साथ जो खड़े नक्सली थे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग डिवीजन के जो नक्सली थे वो लगातार सोनू का समर्थन कर रहे थे। तो सोनू के सरेंडर के बाद वो लोग भी सरेंडर करेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में सरेंडर होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा नक्सलियों को झटका लग गया है। और आगे क्या क्या होने वाला है ये भी अभी लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त यही सबसे बड़ी बात है कि सोनू ने सरेंडर कर दिया। रवि, जो पत्र लिख रहा था सोनू कि हमें सीज फायर करना है, ये करना है, वो करना है, सरकार ने साफ अपना पक्ष रखा कि आपको आत्मसमर्पण करना होगा, आपको हथियार डालने होंगे और अब हथियार डाल दिए गए हैं। और देखिए, जब एक सीसी मेंबर कद का आदमी नक्सली जब आत्मसमर्पण करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ 60 और नक्सलियों को लाया। ये बताता है कि अब नक्सलवाद पर कमर तोड़ प्रहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए।